नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चनली रिच चैनल के साथ इस दार्शनिक यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह ऑडियो बुक सीरीज एक एजुकेशनल इंटरप्रिटेशन है जो एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर और प्रोफेसर आर्थर सी डैंटो की एक बहुत ही चर्चित दार्शनिक पुस्तक व्हाट फिलॉसफी इज अ गाइड टू द एलिमेंट्स और उससे जुड़े दार्शनिक विचारों से इंस्पायर्ड है। ये पुस्तक किसी परिभाषा से दर्शन को नहीं समझाती, बल्कि ये दिखाती है कि दर्शन वास्तव में कैसे सोचा जाता है। इस सीरीज में हम समझेंगे आर्थर सी डैंटो की वह दृष्टि जिसके माध्यम से दर्शन किताबों की सीमाओं से निकलकर सीधे हमारी सोच की प्रक्रिया तक पहुंचता है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस सीरीज में हम किसी भी पुस्तक का मूल पाठ शब्दशः प्रस्तुत नहीं कर रहे, बल्कि उसके आइडियाज को अपनी भाषा में सरल रूप में समझा रहे हैं। यानी कि यह कोई वर्ड टू वर्ड ऑडियो बुक नहीं है, बल्कि एक ओरिजिनल नैरेटिव इंटरप्रिटेशन है जिसमें हम किताब के कोर आइडियाज को अपने उदाहरणों, अपनी भाषा और अपने अनुभव के साथ समझते हैं, ताकि दर्शन को एक जीवित सोच के रूप में महसूस किया जा सके। इसीलिए यहाँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूरी है कि जहां भी डैंटो कहते हैं जैसे वाक्य आए उसे नैरेटिव रेफरेंस समझिए। हम ओरिजिनल बुक से वर्ड टू वर्ड कुछ भी कोट नहीं करेंगे। नरेशन पूरी तरह एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ थियरी नहीं है। हर चैप्टर के अंत तक आपको एक नई क्लैरिटी मिलेगी और सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका समझ आएगा। अगर आप दर्शन को अब तक कठिन समझकर छोड़ देते थे, या फिर बिल्कुल इसके विपरीत, यदि आप दर्शन में प्रबल रुचि रखते हैं, तो ये सीरीज खास आपके लिए है। यहाँ हम हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़कर समझेंगे। तो आइए दर्शन को पढ़ने नहीं, समझने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पूरी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत से पहले जरूरी है कि हम उस व्यक्ति को समझें जिसकी सोच इस पूरी पुस्तक की दिशा तय करती है। ये पहला भाग है आर्थर सी डैंटो एंड हिज फिलोसॉफिकल विजन, यानी कि आर्थर सी डैंटो और उनका दार्शनिक दृष्टिकोण। सेक्शन 1, आर्थर कॉलमैन डैंटो एंड हिज लाइफ एंड बैकग्राउंड। आर्थर कॉलमैन डैंटो, जिनका जन्म 1924 में हुआ और 2013 में मृत्यु को प्राप्त हुए, वे 20वीं शताब्दी के अमेरिका के प्रमुख दार्शनिकों में से एक थे। वे केवल एक एकेडमिक फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ वे एक आर्ट क्रिटिक अर्थात कला की आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले, एस्थेटिशियन अर्थात सौंदर्य के सिद्धांतों पर विचार करने वाले और दार्शनिक विचारों को आम पाठकों तक पहुंचाने वाले एक प्रभावशाली व्याख्याकार भी थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में लंबा कार्यकाल निभाया। उनकी प्रमुख रुचियां थी फिलॉसफी ऑफ आर्ट अर्थात कला के अर्थ और स्वरूप पर दार्शनिक विचार, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के अर्थ और संरचना का दर्शन, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन अर्थात मनुष्य कैसे अर्थ गढ़ता है और उसे समझता है। डैंटो का मानना था कि दर्शन केवल लॉजिकल एनालिसिस अर्थात तर्क के नियमों के आधार पर की गई जांच नहीं है। दर्शन एक विजन अर्थात देखने और समझने की व्यापक दृष्टि है जो संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल देती है। सेक्शन 2, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। डैंटो की सोच पर कई दार्शनिक परंपराओं का प्रभाव था, विशेष रूप से हेगल, विटगेनस्टाइन और एनालिटिक फिलॉसफी अर्थात तर्क और भाषा के माध्यम से दर्शन करने की परंपरा। लेकिन डैंटो की विशेषता यह थी कि उन्होंने पश्चिमी दर्शन की दो धाराओं, पहली एनालिटिक अर्थात विश्लेषण और तर्क पर आधारित दर्शन और दूसरी कॉन्टिनेंटल अर्थात अनुभव, इतिहास और अस्तित्व पर केंद्रित दर्शन के बीच एक बौद्धिक सेतु बनाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस अर्थात जीवन की जड़ों से जुड़े दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस अर्थात संपूर्ण मानवीय अनुभव से दिए जाने चाहिए। सेक्शन 3, फिलॉसफी एज अ वे ऑफ थिंकिंग। डैंटो कहते हैं कि दर्शन कोई अलग थलग सब्जेक्ट नहीं है। दर्शन एक वे ऑफ थिंकिंग अर्थात सोचने का विशिष्ट तरीका है। उनके अनुसार दर्शन का कार्य है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एट इट्स मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर अर्थात संसार को उसकी सबसे बुनियादी संरचना में समझना। इसलिए दर्शन उन प्रश्नों पर केंद्रित होता है जिन्हें साइंस अर्थात प्राकृतिक नियमों पर आधारित ज्ञान, पॉलिटिक्स अर्थात सत्ता और शासन की व्यवस्था, या रिलीजन अर्थात आस्था और विश्वास की प्रणाली पूरी तरह हल नहीं कर पाते। सेक्शन 4, हिस्टोरिकल डायमेंशन ऑफ फिलॉसफी। डैंटो दर्शन को एक हिस्टोरिकल डिसिप्लिन अर्थात समय के साथ बदलने वाला अनुशासन मानते हैं। प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक दर्शन लगातार बदलता रहा है, लेकिन इस परिवर्तन के भीतर एक चीज स्थिर रही, सर्च फॉर मीनिंग अर्थात जीवन के अर्थ की खोज। दर्शन बार बार यही पूछता है, हु आर वी एंड व्हाई डू वी एग्जिस्ट अर्थात हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व किस उद्देश्य से है। सेक्शन 5, पर्पस ऑफ हिज बुक व्हाट फिलॉसफी इज। ये पुस्तक 1968 में लिखी गई। उस समय एनालिटिक फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज अर्थात भाषा के माध्यम से दर्शन का दबदबा था।
दर्शन अत्यधिक तकनीकी और आम पाठकों से दूर होता जा रहा था। डैंटो का उद्देश्य था टू रिवाइव द सोल ऑफ फिलॉसफी, अर्थात दर्शन की मूल जिज्ञासा और जीवंतता को वापस लाना। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक को एक गाइड अर्थात मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में लिखा। सेक्शन 6, डैंटो सेंट्रल आइडिया, मेजर एलिमेंट्स एंड फील्ड्स ऑफ फिलॉसफी। डैंटो की सोच का केंद्र यही था कि दर्शन किसी एक रूप ज्ञान प्रणाली का नाम नहीं है। यह कोई एकमात्र विषय नहीं, बल्कि विभिन्न एलिमेंट्स अर्थात तत्वों और फील्ड्स अर्थात कार्य क्षेत्रों का एक जीवंत संयोजन है। वो कहते हैं कि दर्शन की संरचना को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि यह किन मूलभूत एलिमेंट्स और फील्ड्स से मिलकर बना है। डैंटो के अनुसार दर्शन के 4 प्रमुख एलिमेंट्स अर्थात दार्शनिक चिंतन के आधार स्तंभ हैं। थॉट यानी कि विचार, रीजन यानी कि तर्क, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव और मीनिंग यानी कि अर्थ। इन चारों तत्वों को मिलाकर ही दार्शनिक चिंतन की आत्मा बनती है। विचार मनुष्य की जिज्ञासा को जन्म देता है, तर्क उसे दिशा देता है, अनुभव उसे वास्तविकता से जोड़ता है और अर्थ वह क्षण है जहां ये सब मिलकर समझ का रूप लेते हैं। लेकिन डैंटो यही नहीं रुकते। वे इन 4 तत्वों के साथ साथ 4 प्रमुख फील्ड्स ऑफ फिलॉसफी अर्थात दर्शन के क्षेत्रों को भी परिभाषित करते हैं, जो दर्शन के अध्ययन की सीमाएं और दिशाएं तय करते हैं। पहला क्षेत्र है मेटाफिजिक्स अर्थात अधिभौतिक या तत्वमीमांसा दर्शन, जो अस्तित्व, वास्तविकता और होने के स्वरूप पर प्रश्न उठाता है। ये पूछता है व्हाट इज रियल और एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व का अर्थ क्या है। दूसरा क्षेत्र है एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञानमीमांसा, जो ये समझने की कोशिश करता है कि ज्ञान क्या है, हम कैसे जानते हैं और किसी चीज को सही ज्ञान कहने का आधार क्या है। तीसरा क्षेत्र है एक्सियोलॉजी अर्थात मूल्य मीमांसा, जो नैतिकता, एथिक्स और सौंदर्य, एस्थेटिक्स दोनों से जुड़ा है। यह क्षेत्र उन मूल्यों पर विचार करता है जिनके आधार पर हम ये तय करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या सुंदर है और क्या सही है। और चौथा क्षेत्र है लॉजिक अर्थात तर्कशास्त्र, जो सोचने और तर्क करने की संरचना को स्पष्ट करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी विचार को संगत या तार्किक कहने का मापदंड क्या है। डैंटो इन चारों तत्वों और चारों क्षेत्रों को एक साथ देखकर कहते हैं कि इन्हीं के संयोजन से बनता है स्ट्रक्चर ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट अर्थात दार्शनिक चिंतन का ढांचा। ये ढांचा केवल अकादमिक नहीं बल्कि मानवीय अनुभव की गहराई को समझने का औजार है, जहां विचार, तर्क, अनुभव और अर्थ एक साथ मिलकर वो बौद्धिक भूमि तैयार करते हैं जिस पर पूरा दर्शन खड़ा होता है। सेक्शन 7, फिलॉसफी एंड मीनिंग। डैंटो के अनुसार दर्शन का उद्देश्य है टू मेक ह्यूमन एक्सपीरियंस इंटेलिजिबल अर्थात मानवीय अनुभव को समझने योग्य बनाना। जब जीवन या समाज जटिल लगता है तब दर्शन रेस्टोरेशन ऑफ मीनिंग अर्थात अर्थ को फिर से स्पष्ट करने का कार्य करता है। सेक्शन 8, फिलॉसफी ऑफ आर्ट। डैंटो के पूरे कार्य में फिलॉसफी ऑफ आर्ट यानी कि कला का दर्शन एक केंद्रीय स्थान रखता है। वे मानते हैं कि कला अनुभव को प्रतीकात्मक रूप देती है और यही काम दर्शन भी करता है, अर्थ की रचना कर। सेक्शन 9, मॉडर्न इन्फ्लुएंस। डैंटो की यह पुस्तक 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दार्शनिक शिक्षा की दिशा बदलने वाली रचनाओं में मानी जाती है। उनकी शैली कॉन्वर्सेशनल अर्थात संवाद के रूप में सोचने वाली है। सेक्शन 10, कंक्लूजन। डैंटो के अनुसार philosophy is an attempt to understand life by deeply considering the most fundamental questions that are connected to our existence। अर्थात दर्शन सबसे बुनियादी प्रश्नों पर जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा है गहराई से विचार करके जीवन को समझने का प्रयास है। डैंटो के लिए दर्शन केवल लॉजिक अर्थात तर्क नहीं है, केवल फेथ अर्थात आस्था भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को समझना सीखता है। तो दोस्तों, ये था आर्थर सी डैंटो की सोच और दृष्टि का पहला समग्र परिचय। इस भाग में हमने किसी निष्कर्ष को थोपने की कोशिश नहीं की, किसी परिभाषा को रटने को नहीं कहा, बल्कि बस ये समझने की कोशिश की कि दर्शन किस तरह से सोचने का एक तरीका बनता है और आर्थर डैंटो हमें उस सोच की जमीन तक कैसे लेकर जाते हैं। अगर आपको ये यात्रा किसी लेक्चर की तरह नहीं बल्कि एक बहती हुई बातचीत की तरह लगी तो यही इस सीरीज का उद्देश्य है। अगले भाग में हम सीधे उस सवाल के भीतर उतरेंगे जिससे दर्शन वास्तव में शुरू होता है, फिलॉसफी क्या है और ये क्या करती है, और वो साइंस, रिलीजन और कॉमन सेंस से असल में अलग कैसे काम करती है। अगर आप इस पूरी सीरीज की स्टेप बाय स्टेप, बुक फेथफुल और डीप थिंकिंग के साथ आगे आने वाली सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो सिर्फ जवाब नहीं, सही सवाल पूछना चाहते हैं। अगले भाग में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।